ता क्यों है? मतलब एक खाली सड़क पर अकेले होने में इतना डर क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या इन सड़कों पर वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है? तो चलो इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। असल में ये सड़कें ना उन कहानियों का घर हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर भाई मिट सी जाती है। आज हम ऐसी ही 3 कहानियों के जरिए हाईवे पर लगने वाले इस डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। हमारी पहली कहानी एक बहुत ही कॉमन हॉरर ट्रोप पर है। एक ऐसा बुलावा जहां कोई अनजान साया आपको गाड़ी से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि गाड़ी की 4 दीवारी ही आपकी आखिरी सेफ्टी है। तो कहानी है संदीप नाम के एक सीईओ की। आधी रात का वक्त है और वो एक अनजान हाईवे पर अपनी गाड़ी में फंसे हुए हैं। उनका ड्राइवर पास के गांव में कुछ खाने पीने गया है और संदीप गाड़ी में अकेले दरवाजे लॉक करके बैठे हैं। तभी बिल्कुल अचानक अंधेरे से एक छोटी सी लड़की निकल कर आती है। उसके हाथ में एक बड़ी अजीब सी डरावनी गुड़िया है और वो बस चुपचाप गाड़ी को घूरे जा रही है। उसकी मौजूदगी ही बहुत अनसेटलिंग है। वो कुछ बोल नहीं रही, बस इशारों से संदीप को बाहर बुला रही है, जैसे मदद मांग रही हो। अब देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई भी सोचेगा कि भाई मदद कर देनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी पल संदीप को अपने ड्राइवर की एक बात याद आती है। उसने जाते जाते कहा था, साहब चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से नीचे मत उतरना। अब संदीप के सामने एक जबरदस्त दुविधा है, एक मासूम बच्ची की मदद करें या अपनी जान बचाएं। और असलियत तो दिल दहला देने वाली है। वहां के लोग बताते हैं कि आज तक जिसने भी उस लड़की की मदद के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला, वो फिर कभी किसी को नहीं मिला। तो सोचिए, गाड़ी में बैठे रहने का वो एक फैसला संदीप की जान बचा गया। चलिए अब एक और डरावने आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जो देखने में तो बिल्कुल सेफ लगे, पर असल में वो एक जानलेवा जाल हो। और इसके लिए मोहित की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जो अपनी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप पर निकलता है। कहानी की शुरुआत ही बड़ी अजीब होती है। मोहित को लगता है कि उसकी गाड़ी ने एक औरत और उसके बच्चे को टक्कर मार दी है। पर जब उसकी पत्नी श्रेया बाहर देखती है तो सड़क बिल्कुल खाली होती है, कुछ भी नहीं। यहीं से ना हकीकत और वहम का खेल शुरू हो जाता है। फिर भूख लगने पर वो लोग एक अजीब से दिखने वाले लाइन होटल पर रुकते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, डरावनी घटनाओं की एक के बाद एक झड़ी लग जाती है। होटल का स्टाफ वो बहुत अजीब तरह से घूर रहा होता है। फिर मोहित को लगता है कि उसकी बेटी कुएं में गिर गई है और बात तब हद से बाहर हो जाती है जब किचन में इंसानी मांस मिलता है। हर गुजरते पल के साथ डर बस बढ़ता ही जाता है। लेकिन इन कहानियों का असली मजा या कहूँ असली डर इनके ट्विस्ट में होता है। एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। सब कुछ बदल जाता है। और मोहित की कहानी का जो ट्विस्ट है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मोहित और उसका परिवार उस होटल तक कभी पहुंचे ही नहीं थे। असल में हाईवे पर बहुत पहले ही उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन सबकी मौत हो चुकी थी। वो होटल, वो लोग, वो डर, वो सब कुछ मौत के बाद का एक भयानक सपना था। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर शेखर की। देर रात का वक्त, एक अकेली रहस्यमयी सवारी और उसके साथ एक सूटकेस जो कुछ ज्यादा ही भारी है। अब सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई आखिर इस सूटकेस में है क्या। तो यहाँ पे खेल ये है कि वो लड़की असल में एक आत्मा है। उसके दोस्त ने ही उसे मारकर सूटकेस में बंद कर दिया था और अब मरने के बाद वो आत्मा टैक्सी ड्राइवर शेखर को इस्तेमाल कर रही है अपने कातिल तक पहुंचने के लिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट को पोस्थमस रिवेंज कहते हैं, मतलब मरणोपरांत बदला, जब कोई आत्मा अपनी मौत के बाद बदला लेती है। ये कहानी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एक आत्मा इंसाफ के लिए एक जिंदा इंसान को जरिया बना लेती है। और कहानी का अंत एक लाइन से होता है। जब कातिल पकड़ा जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो शेखर को अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर वही लड़की फिर से दिखती है और वो पूछती है, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और बस यही वो पल है जो सच में आपकी सांस रोक देगा। तो इन तीनों कहानियों को सुनने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है।
आखिर हाईवे से जुड़ी इन कहानियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना डराती हैं? ये हमारे अंदर के किस डर को बाहर ले आती हैं? तो देखिए, इन कहानियों की जो असली ताकत है ना, वो कुछ गिनी चुनी चीजों में छुपी है। पहला, अकेलापन, जो हमारा सबसे पुराना डर है। दूसरा, एक सुरक्षित दिखने वाली जगह का धोखा, जो हमारे भरोसे को ही तोड़ देता है। और तीसरा, कहानी के आखिर में वो ट्विस्ट जो हकीकत पर ही सवाल खड़ा कर दे। ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट डरावना एक्सपीरियंस बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई रात में किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा हो और कोई लिफ्ट के लिए हाथ दे, तो ये सवाल मन में जरूर आएगा कि जिसे वो लिफ्ट दे रहे हैं वो सच में कोई इंसान भी है या कोई और।